ओम श्री परमात्मने नमः। कण कणों में चराचरों में बाहर और भीतर अंतर्यामी रूप से विराजमान हुआ परम पुरुष परमात्मा में प्रणाम कर रहा हूँ। विषय ये है मानव जीवन में सर्वश्रेष्ठ साधना। साधना माने आत्म साक्षात्कार अनुभूति करना। आत्मज्ञान क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, और भी यात्रा है आत्म साक्षात्कार के लिए। परिपूर्णतः परिपक्व क्या है, और इस विषय में हम लोग अभी देखेंगे। मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ है जिसने अपने स्वयं को जाना हो। ज्ञान में केवल जाना जाता है और साक्षात्कार में अनुभव किया जाता है। अनुभव किया जाता है जिस प्रकार आग है, ज्ञान में पता है आग जलाता है, पता है, लेकिन अनुभव में हाथ लगाता है और जब वो आग लगता है हाथ में, जब अनुभव हो जाता है आग जला रहे हैं। इतनी फर्क है ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में, इतनी से है। और अनुभव आपकी निधि अनुभव, जो आपके अनुभव है, जो आपकी निधि अनुभव है, वो आपकी निधि है। जिसने परमात्मा खोजने के लिए, ईश्वर खोजने के लिए, जो स्वयं को खोज रहा हो वही परमात्मा खोज रहा है। जिसने स्वयं की यात्रा कर रहा है वही परमात्मा की यात्रा कर रहा है, सत्य की यात्रा कर रहा है। और जिसने अंदर अपने स्वयं को खोजा वही परमात्मा को खोज है। इस मार्ग में हम लोग तत्व ज्ञान क्या है, आत्मज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञान क्या है, और आत्म साक्षात्कार, इसमें क्या भेद है, इसकी व्यत्यास क्या है, और इससे आगे परिपूर्णता किस प्रकार स्थिरता होता है, इस विषय पर हम देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग पहले देखेंगे तत्व ज्ञान क्या है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मूला ब्रह्म ज्ञान की, आत्मज्ञान की और आत्म साक्षात्कार की मूला इधर से शुरुआत होता है। तत्व के अर्थ है, तत्व ज्ञान के अर्थ है सृष्टि, जीवन और चैतन्य मूल तत्व को समझना। इसमें पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, प्रकृति और पुरुष के भेद, आत्मा और अनात्मा का विवेक, बंधन, अज्ञान, माया और मुक्ति के तत्व, तत्व ज्ञान भौतिक एवं दार्शनिक समझ है। यह आत्मज्ञान और साक्षात्कार के मार्गदर्शक है। बहुत ज्ञान गंभीर विषय है। पहले प्रथम बार हम तत्व ज्ञान जानना पड़ता है, और तत्व ज्ञान के अंदर से आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार मार्गदर्शी हो जाता है। इसके बाद आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान के अर्थ है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा। इस सत्य की स्पष्ट बोधात्मक समझ है आत्मज्ञान। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं। इस सत्य की स्पष्टता बोधात्मक समझ है। यह शास्त्र गुरु उपदेश स्वाध्याय विवेक से प्राप्त होता है। ये जानना होता है, पर स्थायी अनुभव आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान बुद्धि का प्रकाश है, वो सत्य की और पहले जागरण है। सत्य की और आत्मज्ञान बुद्धि की प्रकाश है, और सत्य की और पहले जागरण है। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की संकेत संक्षिप्त है। जब आत्मज्ञान गहरा हो जाता है तब बोध होता है कि व्यक्तिगत आत्मा और सर्वव्यापक ब्रह्म अलग नहीं है। जब आत्मज्ञान गहराई हो जाता है, जब बोध हो जाता है, और व्यक्तिगत आत्मज्ञान और सर्व ब्रह्म कोई अलग नहीं है। और यह ब्रह्म ज्ञान क्या है और संकेत करता है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान, और द्वैतिक भावन धीरे धीरे विलन होने लग जाता है। द्वैतिक भावन धीरे धीरे विलन होने लग जाता है, विलीन होने लग जाता है। आत्म साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार के अर्थ है आत्मा को जानना नहीं है, बिल्कुल आत्मा में स्थित हो जाना। आत्म साक्षात्कार में आत्मा को जानना नहीं है, बिल्कुल उसमें स्थित हो जाना। किस प्रकार में विचार नहीं है, अनुभव भी नहीं, केवल होने रहता है। ये विचार भी नहीं, अनुभव भी नहीं, केवल होने रहता है। अनुभव करने वाले और अनुभव दोनों की भेद मिट जाता है। अनुभव करने वाले और कराने वाले, अनुभव करने वाले और अनुभव दोनों मिट जाता है। मैं आत्मा हूँ मैं भी नहीं बचते, केवल शुद्ध चैतन्य ही रहता। मैं आत्मा हूँ ये भी नहीं बचते, केवल चैतन्य बचता है। आत्म साक्षात प्रत्यक्ष निस्संदेह अनुभूति है।
आत्म साक्षात्कार प्रत्यक्ष निस्संदेह अनुभूति है। ज्ञान और अनुभव के अंतर क्या है? ज्ञान में समझ लो, ज्ञान है सुना पढ़ा हुआ समझा हुआ है, और अनुभव है प्रत्यक्ष अनुभूति है। बुद्धि का ज्ञान है बुद्धि के स्तर है, और अनुभव है चेतन के स्तर है। और ज्ञान है बुद्धि बदला सकता है, और अनुभव स्थायी होता है। और ज्ञान संदेह संभव हो सकता है, अनुभव संदेह के अंत होता है। अग्नि के बारे में जानना ज्ञान है, अग्नि के बारे में जानना ज्ञान है, और अग्नि की उष्ण को महसूस करना अनुभव है। अग्नि को उसके अंदर हाथ लगा के अनुभव करना, यह अनुभव है। सर्वश्रेष्ठ साधन में आत्म साक्षात्कार सर्वश्रेष्ठ साधन में आत्म साक्षात्कार श्रेष्ठ किसी भी एक क्रिया में नहीं, बिल्कुल समन्वय में है। विवेक नित्य और अनित्य के भेद जानना है। वैराग आसक्ति और अहंकार के क्षय कराना है। अभ्यास ध्यान मौन स्वाध्याय करना है, और साक्षी भाव मन विचारों को निरीक्षण करना है। और इसमें गुरु कृपा मार्ग और सरल स्पष्ट कराने वाला शक्ति और अहंकार लय वो नहीं सर्वोच्च साधन है। अहंकार लय वो नहीं सर्वोच्च साधन है। आत्म साक्षात्कार पहले और आत्म साक्षात्कार बाद किस प्रकार अनुभूति होता है? आत्म साक्षात्कार पहले मैं की पहचान शरीर और मन से जुड़े रहता है, और सुख दुख भय आशा के प्रभाव रहता है, और खोज प्रश्न अस्थिरता शांति रहता है, और बाहर से पूर्ण होने की इच्छा होता है। बाहर से कुछ मिल जाए, ज्ञान प्राप्त से बाहर से मिल जाए इच्छा बने रहता है। लेकिन आत्म साक्षात्कार तदनंतर आपके प्रकाशित होने तदनंतर आपकी अनुभूति की तदनंतर मैं की धारणा विसर्जन हो जाता है। सहज शांति निर्भयता आ जाता है, और घटने आते जाते पर भीतर स्थिरता रहता है, और आनंद करुणा रहित हो जाता है। मौनी उत्तर बन जाता, मौन ही उत्तर बन जाता है। और संक्षिप्त कहाँ सो संक्षिप्त, इसमें अंतर हम जान रहे तो तत्व ज्ञान दार्शनिक समझ है, और आत्मज्ञान आत्म की बोधात्मक पहचान है, और ब्रह्म ज्ञान आत्मा और ब्रह्म की एकता है। आत्म साक्षात्कार स्वरूप में स्थायी स्थित है, और ज्ञान मार्ग दिखाता है, अनुभव सत्य में स्थापित करता है। जहाँ मैं समाप्त हो जाता है वह आत्म साक्षात्कार होता है। आत्म साक्षात्कार हो जाता है। विशेष रूप से मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ साधन आत्म साक्षात्कार करना। इसके अंदर क्या हो जाता है? मैं अहम ब्रह्मास्मि में अपने को हो जाता है। आत्मज्ञान में ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि एवं महावाक्य अर्थ ग्रहण हो जाता है। और विशेष रूप से आत्मज्ञान में इसमें मैं जान रहा है और मुख्य और आदर है, लेकिन अनुभव अभी स्थिर नहीं रहते हैं। इल्ली केवल जानना ही है, और विशेष रूप से अनुभव स्थिर नहीं रहते। इसलिए है ध्यान जाए, और अधे ब्रह्म माने वही ब्रह्म है, ऐसे पूर्ण अनुभव आवश्यकता है। इसलिए अपने स्वयं को खोजो, इसलिए अपने स्वयं को जानो। जिसने अपने स्वयं को जाना वही परमात्मा को जाना। ओम श्री परमात्मने नमः।